मैं नहीं बच पाऊंगी। तो उस टाइम मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी कि मम्मा ने जब मुझे ये वर्ड बोला, फिर मैंने मम्मा को संभाला, कैसे न कैसे मैंने मम्मा को साइड में किया और जैसे जैसे मम्मा को मैनेजमेंट नहीं था, किसी चीज़ का नहीं था, सिर्फ 3 पुलिस वाले थे सिर्फ वो कर रहे थे क्या कहते थे, बस आते थे और साइड कर देते थे बस खाली, फिर उनका पता नहीं चलता था कि कहाँ गए वो लोग। तो चलो भगवान की दया इतने से बच गया। अगर मान लो कोई इंसिडेंट होता, कोई बम लेके आ जाता, कोई आतंकवादी आ जाता तो क्या होता? कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई मिसमैनेजमेंट, टोटल मिसमैनेजमेंट। मैं कहूँगा चलो हमारी गलती तो चलो है, लेकिन सबसे बड़ी गलती इनकी है। प्रशासन तो लूज है, ये है ना, साइन बोर्ड का भी प्रशासन लूज है, सीआरपीएफ का भी प्रशासन ल्यूज है। ऑनलाइन 5 लाख हो चुके, ऑनलाइन 5 लाख की आपकी कैपेसिटी है यहाँ पे, तो आपने 1 लाख क्यों नीचे से इशू कर दिया? ना कोई गिनती तो आप मैच तो आप करोगे ना कि कितनी हमारी कैपेसिटी क्या है नीचे। गलती तो हम लोगों की है, श्रद्धालुओं की है, जो बिना मतलब के भगदड़ करते हैं। साथ में ग्रिल थी, वो बच्चा बिल्कुल ग्रिल से चिपका हुआ और वो मुझे कह रहा भैया मैं गया, उसको मैं कह रहा हूँ भैया मैं भी गया, बेटा मैं भी गया। और इतनी भीड़ हो गई वहाँ, बहरों की घाटी से भीड़ हो रही है, पीछे से भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं। पहले तो मैं सबको जय माता दी बोलूँगी, और मैं पहली बार नए साल पे माता रानी के दर्शन करने आई हूँ। मैं हर साल हर महीने आती हूँ दर्शन करने, पर ऐसी भीड़ मैंने कभी अपने लाइफ में नहीं देखी। मेरे साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, एक माँ थी उसकी रो रही थी, बच्चा रो रहा था, उसको खींच के साइड में किया। धक्का इतनी बुरी तरह से लगा कि मैं नीचे गिर गई हूँ। वहाँ पे अगर एक भैया मुझे ना उठाते तो आज शायद मैं भी अपनी फैमिली के बीच में नहीं होती। मेरे ऊपर सारे कूद गए थे, भैया ने मेरे को उठाया, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए भैया, हाथ पकड़ के खींच दिया उन्होंने मुझे ऊपर, वरना आज मैं भी शायद जितने मरे हैं शायद उसमें भी गिनती मेरी हो जाती है। बहुत आपको क्या लगता है इस पूरे हादसे के पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने आप सब नया साल है, सब माँ भगवती के दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। मुझे तो यही लगता है कि जैसे ही 12 बज गए सब चाहते हैं कि वो सीधा 12 बजते ही माँ के चरणों के पास हो, और इतनी भीड़ हो गई वहाँ, बहरों की घाटी से भीड़ हो रही है, पीछे से भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं। इतने सारे लोग थे कि हमारी सांसें भी फूलने लग गई, इतनी घुटन महसूस होने लग गई, इतनी घुटन कि मानो पलक झपकते ही अभी सांसें निकल जाएंगी हमारी, भारी आ जाएंगे बिल्कुल ही। ऐसा पहली बार जिंदगी में दिखा है, ऐसा पहली बार। फैमिली जिस तरह से दर्शन कर ली है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाएंगे? मैं सबसे यही कहूँगी कि जब खाली हो तो प्लीज़ अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखिए, और अभी नीचे भी बहुत लोग हैं आने को, जल्दी से दर्शन करके आप नीचे रवाना हो जाइए, यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने ही हुए, मैं वहीं थी, हम दर्शन करके आ रहे थे, तो जैसे ही हम यहाँ अपने रूम में एंट्री करने के हुई तो वहाँ से लाखों के लोग श्रद्धालु आए और बहुत एकदम ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। बस एक जन जैसे आगे को हुए नहीं और पीछे से जैसे उन्होंने किए बैग तो हम सब नीचे आपने अपनी आंखों से देखा तो मंजर कैसा था? मंजर बहुत भयानक था, बहुत डरावना था, बहुत। हाँ जी बहुत डरावना था। मैं खुद उसमें थी, मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, मेरे और रिलेटिव आए हुए हैं जी, वो भी थे। अच्छा। हाँ जी बहुत मुश्किल से जान बची है, बहुत माता रानी ने जान बचाई है हमारे। अच्छा, तो आपकी फैमिली के सारे मेंबर्स? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस हमारे बहुत ठीक है। मेरा नाम अंकुश गिरोत्रा है, मैं रोहतक से हूँ और मैं माँ भगवती के दरबार 2012 से कंटिन्यू आ रहा हूँ। जब माँ भगवती बुला रही है, जब से मैं आ रहा हूँ माँ भगवती के दरबार। तो ये जो हादसा कल पेश आया है, उस हादसे में आप भी अपनी आंखों से देखा भी है और आप खुशनसीब रहे कि आप इसमें बचे हैं, पर बहुत सारे आपके जैसे खुशनसीब नहीं थे, क्योंकि 12 से ज़्यादा लोगों की जान इसमें जा चुकी है। तो आप बताइएगा पूरा हादसा जब आपकी आंखों के सामने हुआ था क्या मंजर था, और जो पूरा हादसा हुआ क्या था इसके बारे में? मैम रात को लगभग समथिंग 1 बजे की मैं दर्शन करके आ रहा था माँ भगवती की, 1 और 1:30 बजे का बीच में टाइम था शायद मेरे अकॉर्डिंग। तो दर्शन करके जैसे ही आ रहा था, 3 नंबर गेट से आगे पहुँचने के बाद काफ़ी रश था, हल्का हल्का लाइन चल रही थी, बहुत रश था बट चल रहा था, मतलब कि उस टाइम रश हल्का हल्का आगे बढ़े जा रहा था। एक टाइम ऐसा आया रश बिल्कुल रुक गया और वो इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, रश बिल्कुल रुकने के बाद वो एक कदम चलता फिर रुक जाता। तो एकदम क्या हुआ, इतना रश था वो एकदम बैक आने लगा मैम, इतना मतलब कि उससे मुझे लगा कि चलो हो जाएगा, जस्ट सेकेंड्स में ठीक हो जाएगा ये सब कुछ। फिर बैक जाने लगा मैम, मतलब कि मैं देख रहा हूँ अपने आसपास, मैं खुद बेहोश होने की स्थिति में आ गया था उस टाइम, क्योंकि जो मेरे साथ एक ना बच्चा था छोटा सा, मैं मतलब वो देख के बहुत घबरा गया था। साथ में ग्रिल थी, वो बच्चा बिल्कुल ग्रिल से चिपका हुआ और वो मुझे कह रहा भैया मैं गया, उसको मैं कह रहा हूँ भैया मैं भी गया, बेटा मैं भी गया।
तो इधर से सारा लोड जितना भी रश था वो इधर ग्रिल की तरफ आता जा रहा है। तो माँ भगवती की कृपा हुई, मुझे तो रात को ऐसे लगा कि मुझे नया ही जीवन माँ भगवती ने दिया, मेरी फैमिली को नया जीवन भगवती ने दिया। सबसे पहले तो ऐसे हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक रहा, साइड में मैं एकदम, पता नहीं माता रानी ने कैसे साइड